हेलो लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज मैं आप सभी के लिए एक डीप रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ, जो आपका बेस्ट वर्जन है, आपकी हायर सेल्फ है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है, वो आपको क्या बताना चाहती है। ये बहुत ही डीप रीडिंग होगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस लेकर के ही देखिएगा। मेरे साथ पेशेंस बनाए रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग लिब्रास। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। मेरी जितने भी व्यूवर्स लिब्रा राशि वाले देख रहे हैं, उनकी हायर सेल्फ उन्हें क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिब्रा। Thank you angels, thank you spirit guide, thank you God goddesses, thank you higher beings, thank you so much, thank you so much for helping us। मेरी जितनी भी व्यूवर्स लिब्रा राशि वाले देख रहे हैं, उनकी हायर सेल्फ उनको क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, इंट्यूशन आपके लिए एक बड़ा मैसेज। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ओके कुछ लोगों की इंट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, बहुत या ग्रो कर रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जो जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, आपके हायर बीइंग्स, वो सब आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। उन पे विश्वास रखिए लिब्रास, विश्वास रखिए। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहती हैं उनकी हायर सेल्फ लिब्रा राशि वालों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, 8 of Swords. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. 5 of Pentacles. Thank you angels, thank you Arby's. क्या कहना चाहती है। Thank you. Page of Pentacles. Thank you. Thank you. Oh my God. The Star. Bottom of the deck है हमारे पास 3 of Wands, the High Priestess, the Weave. Okay. Okay, Libras. यहाँ पे जो मैसेज है, आप लिब्रास, ये तो खैर सभी को पता है, और यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ भी आपको यही दिखा रही है, यही बता रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और इस वक्त में आप लोग, ऐसा लग रहा है, किसी सिचुएशन में स्टक हैं। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है, या मैं कहूँगी किसी भी बात को लेकर के
किसी भी बात को पकड़ के उसको एक रबड़ की तरह खींचना इन द सेंस, ये लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। सोच में खींचना मतलब उसके बारे में सोचते रहना और फिर टेंशन में आ जाना। और फिर अगर कहीं किसी सिचुएशन में अगर आप स्टक नहीं भी हैं तो अपनी थॉट्स की वजह से, बेवजह के थॉट्स की वजह से उलझ जाना, ये वो सिचुएशन है। समझ रहे मेरी बात? एक आपके पास एक सॉल्यूशन, एक आपको बात बताई गई, ठीक है, आपको लगा कि ठीक है ये बात है और मैं इसमें से निकल जाऊंगा, मुझे पता है। लेकिन फिर आपने उस चीज़ को लेकर के इतना सोचा कि आप खुद ही स्टक हो गए उसमें, खुद ही फंस गए। और फिर आपको लग रहा है कि अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। उसके अच्छे के बारे में सोचा, उसके बुरे के बारे में सोचा, शॉर्ट टर्म के बारे में सोचा, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा, पास्ट के बारे में सोचा, बहुत कुछ सोचा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इतना ज़्यादा सोचा उसके बारे में कि आप खुद ही स्टक हो गए, इतना उलझन पैदा कर दी आपने कि खुद ही आप अपने थॉट्स में ही फंस गए। ये चीज़ है, आप अक्सर ऐसा करते हैं, खुद ही अपने विचारों में, खुद ही अपनी ओवर थिंकिंग में आप फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। और फिर आपको लगता है कि अब इस सिचुएशन में से मैं बाहर कैसे आऊं। और विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी आपके लिए बताया जा रहा है कि आप लोग जो है आप लोगों ने हो सकता है मटीरियलिस्टिक, आपने बहुत कुछ अप एंड डाउन्स देखे हों, हेल्थ को लेकर के भी हो सकता है और मनी वाइज भी हो सकता है, हमने बहुत बुरा दौर भी देखा हो। और या इतना बुरा दौर कि बहुत 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये एक बहुत ही लोअर वाइब्रेशन वाली एनर्जी है। लेकिन ये वहाँ पे एक की भी पड़ी है और यही बताया जा रहा है कि सॉल्यूशन तो आपके पास ही था, लेकिन आप अपनी इतनी नेगेटिव एनर्जीज में चले गए, इतना ओवर थिंक करके कि आपके सॉल्यूशन आपके पास ही था, आपके आसपास ही था या आपके आसपास ही होता है, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते हैं। बेसिकली ये जो सॉल्यूशन है ये आपके अंदर है, आपके अंदर, आपके पैशन में है। और आपको यही बताया जा रहा है कि अपने पैशन को फॉलो करो। जो भी काम आप कर रहे हो इस वक्त, या जो भी काम करने का आप सोच रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप लोग कोई कोर्स करना चाह रहे हो या कोई जॉब के लिए सोच रहे हो या किसी भी तरह के कोई, लेकिन यहाँ पे कुछ लर्निंग है, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, कुछ अपने नॉलेज में कुछ ऐड करना चाहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई कोर्स हो सकता है किसी भी तरीके का, कोई स्पिरिचुअल कोर्स हो सकता है, टैरो का कोर्स कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं आप, या हीलिंग का कोर्स हो सकता है, या किसी भी तरीके का कोई भी कोर्स हो सकता है। बेसिकली वो आप बीज बो रहे हैं और जो आप सोच रहे हैं ना, जो आपके अंदर आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है और जिस काम के लिए आप पैशनेट हैं, वो आपकी डेस्टिनी है। और बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं सभी में पैशन को लेकर के क्यों बोल रही हूँ कि वो आपकी डेस्टिनी है। पहली बात तो कार्ड्स आपके सामने शफल हुए हैं और कार्ड्स आए हैं यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड, ये डेस्टिनी का ही कार्ड होता है और ये यही बताता है। और हम पैशनेट भी उसी काम के लिए ही होते हैं जो हमारी डेस्टिनी होती है। लेकिन वो एक अलग बात है कि कभी कभी कुछ लोग अपने हालात की वजह से, अपने सराउंडिंग की वजह से, अपने थॉट्स की वजह से या कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, या मैं कहूँगी कि उनका पैशन जो है वो दब करके रह जाता है, उनकी क्रिएटिविटी बंद हो जाती है, वो उसे ओपन ही नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं मेरी माता?
तो यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ चीज़ें, कुछ नई चीज़ें, मैं कहूँगी कुछ नॉलेज, कुछ लैंग्वेज, कुछ लोग हो सकता है सीखना चाहते हो, तो बेसिकली उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करने की ज़रूरत है। अपनी नॉलेज में कुछ बढ़ावा कीजिए, कुछ और गेन कीजिए, और वो जो गेन है ना, वो एक एक बीज का काम करेगी आपके लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप लोग किसी चीज़ की शुरुआत जैसे कर रहे हैं, और वो जो शुरुआत है ना, वो जो बीज है ना, वो आपको बहुत, आपको लॉन्ग टर्म आपको उसका आपको इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेगा, आपको उसके रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक में, वो यही बताता है। और ये देखिए, मेरे ख्याल से कुछ भी, ये देखिए मैंने बोला ना, कुछ नया स्टार्ट या तो आप कर रहे हैं या करेंगे। देखिए आपके लिए कैसी एनर्जीज आई हैं लिब्रास, सी 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, ओवर थिंकिंग, स्टकनेस, और 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ट्स, हार्ट जो है ब्लॉक्ड है आपका, वुंडेड हार्ट है, हर्ट हुए हैं, कोई पास्ट में कोई सिचुएशन ऐसी हुई है, कोई लव्ड वन हो सकते हैं आपके पास हो गए हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते थे, जिनके आप बहुत नज़दीक थे, या किसी ने आपका दिल तोड़ दिया हो, कोई ब्रेकअप हो गया हो आपका, या किसी भी तरीके का यहाँ पे है, कोई हाथ है, किसी ने आपको धोखा दे दिया, ये दिल का दर्द है। ठीक है, आपको इससे बाहर आने की ज़रूरत है, बेसिकली उसे लेट गो करने की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी हायर सेल्फ आपको यही बता रही है, अपने इस पैटर्न को चेंज कीजिए। इस पैटर्न में रहने से अच्छा है उसे अपने लर्निंग में तब्दील कर दीजिए। जब आप इतने बिजी हो जाएंगे ना, तो आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा ओवर थिंकिंग करने का। बिलीव मी, आप इतने बिजी हो जाएंगे, आपको इतना वक्त ही नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप खाली रहेंगे, इस मोड में रहेंगे, तब तक आप इस एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करते रहेंगे। लेकिन हमें इससे बाहर आना है, इस जगह पे नहीं रहना है स्टक, हमें इससे बाहर निकल कर आना है। जो आप सोच रहे हैं वो इल्यूजन्स हैं, वो सिर्फ आपकी सोच है, और वो सोच में ही आप उलझते जा रहे हैं। उससे बाहर आइए, सॉल्यूशन आपके अंदर ही आपको मिलेगा। जो आप करना चाहते हैं, जिस चीज़ की भी शुरुआत करना चाहते हैं, आप जो भी काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, प्लीज़ उसे शुरू करिए, उस पर ध्यान दीजिए, तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐड कर सकते हैं। कोई कोर्स कर सकते हैं, कुछ करने का मन है, ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं, या मैं कहूँगी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब पे कोई चैनल क्रिएट आई एम सॉरी चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ करिए, उस पर वर्क करिए। और उसके लिए मैं कहूँगी, जो आपको सीखना चाहते हैं, कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं मालूम, या कुछ चीज़ अपनी नॉलेज में ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उन्हें ऐड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे नई नई चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है, और आपकी हायर सेल्फ आपको यही बता रही है, आप जो इस वर्ल्ड में आए हैं ना, नई नई चीज़ें सीखने के लिए आए हैं। आपको नई नई चीज़ें सीखनी है, उन्हें अपनी लाइफ में ऐड करना है, और उनसे कुछ क्रिएट करना है, और यही आपकी डेस्टिनी है। अपनी तरफ से कुछ करना है, पहले नॉलेज गेन करो, फिर कुछ क्रिएट करो, वो बीज तो बो, कम से कम वो स्टार्ट तो करो। और यहाँ पे वो इंट्यूशन, मैंने बोला ना, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो रही है, और ग्रो कर रही है आपकी इंट्यूशन। और आपकी जो मैं कहूँगी डाइटीज़ हैं, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, जो भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, वो आपको फुल सपोर्ट दे रहे हैं। और वो आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि प्रेजेंट में जियो, न पास्ट का सोचो, न फ्यूचर का सोचो, प्रेजेंट में जियो, और फ्लो के साथ बहते जाओ। दुख में नहीं रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और हर एक मोमेंट को ना मैं कह रही हूँ खुल करके जियो, और उसमें अपनी नॉलेज बढ़ाओ।
जो भी आप काम करना चाहते हो, कुछ नया सीखने का जज्बा। वैसे भी जो लिब्रास होते हैं वो हर दिन कुछ ना कुछ नया उनको चाहिए होता है, वो कुछ नया सीखते हैं या सीखना चाहते हैं। तो बेसिकली यही चीज़, ये जो नया सीखने की उमंग है ना आप में, वही आपके लिए आपकी लाइफ में वो क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में। ये पोटेंशियल है आपकी, आप अपनी लाइफ में वो बैलेंस ला सकते हैं। जो भी इनबैलेंस सिचुएशन है आपकी, जिस भी सिचुएशन में स्टक है, जो भी आपका मैं कहूँगी हार्ट ब्रेक हुआ है या जो भी बोझ है आपके ऊपर, उस चीज़ से आप बाहर निकल सकते हैं। अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए। आप नहीं कोई कोर्स कर सकते, आपके पास इतनी मनी नहीं है या आप कहीं जा नहीं सकते हैं, ऑनलाइन आपको बहुत कुछ मिल जाएगा सीखने के लिए। गूगल पे सर्च मारिए, पिंटरेस्ट पे जाइए, उस पे देखिए, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं आपको नॉलेज आपको मिलेगी, आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। डेस्टिनी आपके साथ है, आपकी डाइटीज़ आपके साथ हैं, वो बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा और आप हैं वो क्रिएटर। और ये जो चमक दिख रही है ये वही है आपकी मेहनत का फल। वो जो बीज बोया ना आपने, उसका फल आपको मिलेगा। आपके अंदर आप वो प्रार्थना में कहूँगी प्रभु से वो करते हैं, वो उम्मीद है आपको अंदर से, आपका पैशन, कुछ लोगों का यहाँ पे पैशन है, उसे आपकी हायर सेल्फ बता रही है कि उसे ग्रो करो, बढ़ाओ उसे, अब अपने तक सीमित मत रखो। कुछ करना चाहते हो, कुछ ऐसा है आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ, तो करो। वो एक वो रिस्क लो, वो स्टार्ट करो। आप यूनिवर्स पे बिलीव करना है आपको। समझ रहे हैं मेरी बात? अपनी चीज़ों को बढ़ाइए और बढ़ाइए, नॉलेज को बढ़ाइए, और जो चीज़ें आपके साथ आपके पास हैं उन्हें शेयर कीजिए लोगों के साथ, और उन्हें आपको बढ़ाना है। सोशल मीडिया पे अगर कुछ ऐसा काम है, आपका कोई क्रिएटिविटी है, सोशल मीडिया पे डालिए। फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, ग्रो कीजिए, आगे बढ़िए। बेसिकली यहाँ पे आपको मैं कहूँगी एक्शन लेने की ज़रूरत है, कर्म करने की ज़रूरत है आपको, या और इस एनर्जी से, इन एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है आपको। ब्यूटीफुल। चलिए आपके लिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू गॉड गॉडेसेस, थैंक यू हायर बीइंग्स। जितने भी लिब्रास देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, उनकी हायर सेल्फ उनको और क्या बताना चाहती है। Okay, completion. See the word completion card. Yeah, thank you, thank you, thank you, thank you. लिब्रास, आप अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर सकते हैं, समझ रहे हैं? आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। ओह, कंपैरिजन। Okay, thank you. Guilt. Okay. Yes, मैंने आपको बोला ये तीनों कार्ड्स आए हैं हमारे पास, और बॉटम ऑफ द डेक देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, सक्सेस का कार्ड। ये दुनिया पे छाने का कार्ड है। ये देखिए, ये 2 ऑफ स्पॉट्स की एनर्जी है, स्टक होना, ये क्रिएटर, और ये आपकी इनर वॉइस। मैंने आपको बोला ना, आप कुछ भी आप ना बहुत क्रिएटिव हैं, आपके अंदर बहुत कुछ है, आपके अंदर बहुत कुछ क्रिएटिव है, बस ज़रूरत है तो उससे जुड़ने की और इन एनर्जी से बाहर आने की। सब में अलग एक खूबी है। सबसे पहली मैसेज जो आपकी हायर सेल्फ आपको देना चाहती है कि कंपेयर नहीं करना किसी से, कंपैरिजन नहीं करना है।
आप अलग हैं, दूसरा पर्सन अलग है, उसकी पर्सनालिटी अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी क्रिएटिविटी अलग है। तो आपको उसे फॉलो नहीं करना या उससे जलना नहीं है, समझ रहे हैं? आपके अंदर अलग खूबी है, तो अपनी खूबी को बेसिकली यहाँ पे पहचानने की ज़रूरत है। और अगर किसी भी तरीके का गिल्ट है, अगेन यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई गिल्ट है या जो भी है, पास्ट का कुछ यादें हैं या कुछ भी बात है, तो उसमें स्टक मत रहिए। उस सोच में डूबने की आपको ज़रूरत नहीं है। उस सोच में आपको नहीं डूबना है, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। उस फ्लो में बह जाइए, अटके मत रहिए। मैंने आपको बोला ना, उस फ्लो में बहना है आपको। अगर आप किन्हीं सिचुएशन में स्टक है, छोड़ दीजिए अपने आप को, जैसा चल रहा है चलते रहने दीजिए। आप बिल्कुल सही राह में जाके रुकेंगे, बिल्कुल सही आपको मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। कंफ्यूज नहीं हुई। और यहाँ पे तो हमारे पास इनर वॉइस है, अपनी इनर वॉइस से जुड़ने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके लिए आपकी जो हायर सेल्फ आपको यही बताना चाहती है, आपकी इंट्यूशन बहुत ग्रो हो रही है। आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को और सैक्रल चक्रा को ओपन कीजिए, उस पर काम कीजिए जितना हो सके। ऑरेंज कलर और येलो कलर का यूज़ खाने में, पहनने में या डे टू डे लाइफ में किसी भी तरीके से यूज़ कीजिए। सूर्य देवता को जल चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो चढ़ाइए, ठीक है। तो ये कंप्लीशन का टाइम है, ठीक है। आपको यही बताया जा रहा है, कंप्लीशन हो रही है, एक साइकिल ख़त्म हो रहा है। जो भी ये बैड साइकिल था ये ख़त्म हो रहा है। तो बेसिकली अपने अंदर की पावर को पहचानिए और अपनी इंट्यूशन से जुड़िए, अपने डेस्टिनी को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप एक स्टार हैं और ये जो सक्सेस है ना, ये आपके लिए है। ये नीचे वर्ल्ड है, समझ रहे हैं, अर्थ है नीचे। तो आप पूरी दुनिया पे छाने वाले हैं, कुछ ऐसा काम करने वाले हैं कि पूरी दुनिया पे आप छाएंगे। वो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। कोई ऐसा काम आप करेंगे या आप ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो आपको बहुत टफ लग रहा है, और वो रियल में बहुत, मैं कहूँगी, टफ हो सकता है। और मैं कहूँगी आप लोगों के लिए काम हो सकता है, जो दूसरों के लिए टफ है वो आपके लिए इजी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि अपनी इनर वॉइस की सुनिए, कुछ नॉलेज ऐड कीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि आप डिस्टाइंड हैं, आप डिस्टाइंड है उस काम के लिए। आप क्रिएट कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी है आपके अंदर जो बाहर आना चाहती है। और हमारी क्रिएटिविटी के लिए सैक्रल चक्र, प्लीज़ उस पर काम कीजिए। ऑरेंज कलर का यूज़ करना है आपको। ऑरेंज एंड येलो कलर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। और आप क्लियर क्वार्ट्स के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और यस, आप लोगों में से बहुत लोगों की ये हैबिट हो सकती है कि आप लोगों का माइंड जो है नाइट में ज़्यादा एक्टिवेट होता होगा। मतलब आपका माइंड जो है एक्टिव जो है नाइट में ज़्यादा होता होगा दिन के मुकाबले। आप रात में ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते होंगे। दिन के शोरगुल में, मैं कहूँ, जो भी शोर होता है, या दिन में आपको वो एनर्जी या वो कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाते जितनी गहराई में किसी भी चीज़ के आप रात में आप कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको वही मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। और अपनी इनर वॉइस, अपनी इंट्यूशन की सुननी है आपको। आपकी इंट्यूशन आपको वो गाइड कर रही है। मैंने आपको बोला ना, आपके डाइटीज़ आपके साथ हैं, वो आपको वो मदद प्रोवाइड करेंगे, वो आपको साइंस देंगे, वो आपको बताएंगे, वो फीलिंग देंगे, वो आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको पता चलेगा। कुछ लोगों को यहाँ पे सिंक्रोनिसिटीज़ भी दिख सकती हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 8 की भी एनर्जी है, 5 की भी एनर्जी है, या 2 5 8 यस 8 यस। तो सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिख सकती हैं, बिल्कुल। थैंक यू एंजल्स। और क्या मैसेजेस हैं लिब्रा तुला राशि वालों के लिए, उनकी हायर सेल्फ और क्या बताना चाहती है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइडिंग अस, थैंक यू सो मच लिब्रास मेरे साथ इतना धैर्य बनाए रखने के लिए, इतना पेशेंस लाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। हॉस्टिलिटीज़, देखिए वो पावर, वो देखिए ये एक योद्धा की निशानी है। 8 की एनर्जी है, ये कर्मा की भी एनर्जी है, सैटर्न की भी एनर्जी है। ये देखिए 5 नंबर, 7th चक्रा, आर्च एंजल यूरियल, मैजिशियन। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? जिस भी जगह पे है उससे बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। आपके लिए खुला आसमान है, खुली वादियाँ हैं, सांस लेने के लिए। कई बार हम ऐसी जगह पे भी अटक जाते हैं जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, कंफर्ट जोन जिसे कि हम कहते हैं, हम उससे बाहर ही नहीं आना चाहते, हमें वो बहुत लुभाती है। लेकिन यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, अपने उस जोन से बाहर निकलिए, बाहर देखिए और एक योद्धा की क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाइए। कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। ये एक सोच को आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। ये जिस भी एनर्जीज़ में आप स्टक हैं ना, उनसे बाहर आने में ये आपकी बहुत मदद करेगी। अगर आपके आसपास कोई लोग हैं या आप किसी ऐसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं, या मैं कहूँ कि लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस एनर्जी, ये जो एनर्जी है हॉस्टिलिटीज़ की, ये आपकी बहुत मदद करेगी। एक योद्धा की तरह ग्रो कीजिए, आगे बढ़िए, रुकना नहीं है। अपने में वो पैशन लाइए, पावर लाइए, तभी वो सक्सेस भी आपको मिलेगी। और यहाँ पे आप लोगों का 7th चक्रा, देखिए विजडम, कुछ नॉलेज है, कुछ है चीज़ें जो आपको गेन करने की ज़रूरत है। और बिलीव में यहाँ पे आपका जो क्राउन चक्रा है वो ओपन हो रहा है और आपको मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे। आपको, चाहे आप सोते वक्त ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ड्रीम्स जो हैं आपको आ सकते हैं। ड्रीम्स में क्या आता है, जो भी चीज़ें आती हैं या जो भी आप जिस तरह का भी ड्रीम देखते हैं, विविड ड्रीम जिसे कहते हैं, अजीब तरह के ड्रीम्स आना, उन्हें लिखिए, जर्नल कीजिए और उन्हें बाद में जब आप बिल्कुल शांत माहौल में हो, उन्हें जो भी आपने लिखा है, अपने ड्रीम्स को जो लिखा है, जो सपने आपको आए हैं रात को, उन्हें जो आपने लिखा है उन्हें पढ़िए और उनमें से वो अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये आपको, मैंने आपको बोला ना, आपके जो डिवाइन है, डिवाइन पावर्स हैं, जो आपके प्रभु हैं, वो आपको, आप जितने भी आपके हायर मैं कहूँगी डाइटीज़ हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम है, वो आपको हेल्प कर रही हैं और वो आपके ड्रीम्स में आपको वो मैसेज देंगी और उनका कुछ ना कुछ मीनिंग है और वो आप ही को पता चलेगा। इसीलिए आपको वो नॉलेज, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, नॉलेज गेन करने की भी ज़रूरत है ताकि आप उन चीज़ों को समझ पाएँ। और मैजिशियन एंड द मिरर, अपनी लाइफ के आप खुद मैजिशियन हैं, आप में वो सब पावर्स हैं, आप वो सब कर सकते हैं। बस अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने माइंड को जो है शांत करने की ज़रूरत है। यहाँ इनके दिख रहे हैं वो इन्फिनिटी का साइन है, वो एक शांति। और आप अपने इनर वॉइस, इसमें भी अगर देख पा रहे हैं, वो हैप्पीनेस, वो पीस लाइए, अपने दिमाग को शांत कीजिए, तभी आपकी एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस रहेंगी। बेसिकली यहाँ पे अपने आप को माइंड पे वर्क करने की ज़रूरत है। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप किसी भी तरीके की मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना सकते हैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए। जो भी काम आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप गूगल पे सर्च मारिए, यूट्यूब पे देखिए, मैनिफेस्टेशंस के आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मिरर मैनिफेस्टेशन होते हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन होती है, 55x5 मैनिफेस्टेशंस होती है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। हो सके तो अगर आप राइटिंग, स्क्रिप्टिंग को अगर चुनेंगे ज़्यादा तो बेहतर रहेगा। स्क्रिप्टिंग को चुनिए। वाटर एलिमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, वाटर के थ्रू आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत स्पीड लेती है मैनिफेस्ट होने में। ठीक है, और राइटिंग जो होती है, जर्नलिंग जो होती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड करने के लिए बहुत यूज़फुल रहती है, बहुत स्पीड लेती है।
इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी पावर को यहाँ पे पहचानने की ज़रूरत है लिब्रास आपको। ये आपकी पोटेंशियल है, आप दुनिया पे राज कर सकते हैं, आप वो सब पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, वो सक्सेस, वो एक टफ़ काम भी जो दुनिया के लिए इतना टफ़ है वो आपके लिए यूं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पोटेंशियल पहले पहचाननी पड़ेगी, वो नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, वो विजडम गेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रास। आई होप आपको इससे मैसेजेस मिले हों और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में वो ब्यूटीफुल चेंजेस लाएंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच दिल से। Thank you so much for watching my video, Libras. God bless you all. Bye bye.